लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे जो धमाका हुआ, उसमें कहीं कहीं मेरी बात 10 मिनट 44 सेकंड पर जो मैंने कहा था कि अगर मेरी आवाज बंद करना चाहते हो तो कमेंट्स मत कीजिएगा, मैं समझूंगा कि आइंदा मुझे बात नहीं करनी और मुझे खामोश हो जाना है। आप सबकी शेयरिंग ने, कमेंट्स ने मुझे ये बात, मेरा हौसला बढ़ाया है कि मुझे मजीद बात करनी है, मुझे हक का साथ देना है, मुझे सच का साथ देना है, मुझे अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं कभी किसी बुराई का हिस्सा नहीं बनूंगा। जहां पर भी नामूस रिसालत पर बात आएगी, जहां पर भी गुलामों की बात आएगी, जहां पर भी हक की बात आएगी, मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। आज मैं बात करना चाहता हूं कारी शाहिद महमूद साहब से, जिनकी मैंने कभी लास्ट नात शरीफ देखी, जिसके अंदर वो जनाब बीबी सैयदा के जिक्र पर जिस तरीके से, जो क्या कहूं मैं उसको, क्या नाम दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं पूछना चाहता हूं कारी शाहिद महमूद साहब से कि वो जिस तरीके से वो अपना अमल कर रहे हैं, वो किस जात का नाम लेकर कर रहे हैं? क्या उन्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि वो हस्ती है कि जब बरोज़ महशर जब उनकी सवारी गुजरेगी तो रब ताला जलाल में हुक्म देंगे कि अपनी आंखों को नीचे करो? वो किस बेअदबी से उनका नाम ले रहे हैं? उनका नाम तसव्वुर में आते ही हमें समझ आ जाता है कि हमें अपनी आंखें नीचे करनी है। क्या वो भूल गए कि वो किनकी नूरे चश्म है? क्या वो भूल गए कि वो किनकी ज़ौजा मुबारक है? क्या वो भूल गए कि वो किनकी माँ है? कारी शाहिद महमूद साहब, आप नात ख्वानी करते हैं, सरकार की नात पढ़ते हैं, क्या आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि नात के अंदर ताजीम रखी जाती है, हमदो सना में ताजीम रखी जाती है? ये कैसी ताजीम है कि जिस पर आप एक पल के लिए मान लेता हूं कि लोग कहते हैं बजट थी आप पर, क्या बजट के अंदर ताजीम भूल जाई जाती है? क्या बजट के अंदर ये भूल जाया जाता है कि सामने मेरा बाप खड़ा है? क्या भूल जाया जाता है कि सामने मेरी माँ खड़ी है? मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी माँ का नाम इस तरह लोगे, कि अपनी बहन का नाम इस तरह लोगे? और अगर नहीं ले सकते तो मांगो माफी, और अगर माफी नहीं मांगते तो भरोसे महशर मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा। क्या सोचकर तुम ये सब कर रहे हो? क्या सुन्नी है तो हम तुम्हारा किसी भी गलत में अपना मुंह बंद कर लेंगे? हम नहीं कहेंगे कि जी हमारा सुन्नी है, ये गलत भी है तो सही है। नहीं भाई, मेरा सगा बाप भी होगा और इन हस्तियों की शान में इस तरीके की बात करेगा, मैं आवाज उठाऊंगा। फिर कैसे सोच लिया तुमने? अरे डर लगता है, खुदा की कसम डर लगता है। मेरे सरकार जब 3 दिन अपने हुजरे से बाहर नहीं आ रहे थे तो सबकी दस्तक पर खामोश थे। ये वही जनाब बीबी सैयदा है कि जिनकी दस्तक देने पर अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, अंदर से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम, और दरवाजा खोल दिया। कहा कि मैं बहुत परेशान हूं अपनी उम्मत की वजह से, वो दोज़ख में होंगे, वो दोज़ख के दर्जे में होंगे, मैं सकून में नहीं हूं। भाई आ जाती है और सजदा रेज़ हो जाते हैं, कहते बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहा कि हम तुम्हें खूब राजी करेंगे, हम तुम्हें खूब राजी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आप जो कर रहे हो, क्या आपको बरोज़ महशर सरकार के आगे खड़े होने में शर्म महसूस नहीं होगी? मैं पूछना चाहता हूँ कारी शाहिद साहब, आप जो वहां पर लोगों में नात ख्वानी करते हैं, लोग आपसे मोहब्बत और अकीदत रखकर आते हैं कि हम सरकार का जिक्र सुनेंगे, वहां पर ये जिस तरीके से आप कर रहे थे, आपने दिल आजारी की हम सबकी। ये वो हस्ती है जिन्हें सिर्फ मुसलमान नहीं मानता, वो खबर किसी भी मजहब से हो, वो सब उनकी अकीदत रखते हैं। अपने लिए आसानी का रास्ता तजवीज करें, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में माफी मांगे, हम सबसे माफी की तलबगारी करें, वरना हम आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये मामला दुनिया का नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि कोई शख्स अगर गलत कदम उठाता है और उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो रब्बुल इज्जत आखिरत में सवाल जरूर करेंगे कि मेरे बंदे खामोशी क्यों इख्तियार की और क्यों नहीं बोला तू? तो आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में आप बोलोगे हम खामोश रहेंगे? मैं बहुत एहतराम से एक बात कहना चाहता हूं आपको, ये नात ख्वानी पैसे के लिए नहीं की जाती, ये नात ख्वानी लालच में नहीं की जाती। अगर रब ताला ने आपको नाम दे दिया, इज्जत दे दी, मकाम दे दिया, तो इसका मतलब जो चाहोगे करोगे।
जिस तरह चाहोगे करोगे। आप नाथख्वानी कर रहे हो और पीछे से एक सदा चलती है, उसको एक म्यूजिक स्टाइल दे दिया जाता है कि हमें ये बात बतानी पड़ेगी। अगर आपको नाथख्वानी करनी है, आपको रब ताला ने आवाज दी है, तो आप बिना म्यूजिक और बिना हाँ और हु के भी कर सकते हो। लेकिन मसला ये आ गया है कि आज लिफाफे की ताकत इतनी बड़ी हो गई है कि सब चीजें छोटी लगती है। कारी शाहिद साहब, मैं बहुत वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं आपको, बहुत वाज़ेह। आपने जो गलती की है, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में माफी मांगिए, जनाब बीबी सैयदा की बारगाह में माफी मांगिए कि जिस तरह आप नाम ले रहे हैं और जिसको बजट का नाम दे रहे हैं, बजट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप ताज़ीम को भूल जाएं, आप एहतराम को भूल जाएं। मैं फिर एक बार जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपने ज़मीर पर, अपने दिल पर, अपनी ज़मीर को झांक कर देखकर बोलिए कि अपनी माँ का नाम ऐसे लेंगे आप, क्या अपनी बहन का नाम ऐसे लेंगे आप? और अगर नहीं लेंगे तो शर्म आनी चाहिए हमें कि जिस हस्ती का नाम लेते हुए हमें खौफ महसूस होता है कि रब ताला तू हुक्म देगा, बरोज़ महशर अपनी आंखें नीचे करो। मेरे मालिक, हम उनका नाम कैसे बेअदबी से ले सकते हैं? मालिक को गुस्ताखी ना हो जाए, मालिक को खता ना हो जाए, मालिक औकात ही कुछ नहीं है। समझना पड़ेगा इस चीज को कि दायरे अदब में रहते हुए गुफ्तगू की जाए, दायरे अदब में रहते हुए ये सारे मामलात किए जाएं। आप तो अहले सुन्नत के अकायद की पासबानी कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं कि अहले सुन्नत के अकायद क्या है। आपसे देखकर क्या सीखेगा कोई दूसरा शख्स? उंगलियां उठवाने पर मजबूर करेंगे आप जैसे लोग, उंगलियां उठवाने पे आप जैसे लोग मजबूर कर देंगे कि ये अहले सुन्नत का अकीदा है। नोट चलना शुरू नहीं हुए, मौलाना साहब की फिरकड़ी घूमना शुरू हो गई। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं क्यों? क्या मेरा दीन इस्लाम सिर्फ इसलिए कि पैसे के लिए? आज नाथख्वानी को मॉडलिंग बना दी गई है। अरे अगर इतना ही इज्जत और उसका शौक चल पड़ा है तो भाई कुछ और कर लो यार। किसी ने आपके हाथ तो नहीं जोड़े, किसी ने आपकी मिन्नत तो नहीं करी। रसूल अल्लाह की गुलामी की बात करते हो, रसूल अल्लाह की गुलामी में काम करने की बात करते हो, और इज्जत और शोहरत का नशा चढ़ा हुआ है कि लोग आपको देखें, लोग आपकी वाह करें। तो रब ताला आखिरत में कहता है ना, मैं तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा ऐसी चीजें, तुम्हारी इबादतें मुंह पे मार दूंगा। क्या मेरे लिए कर रहे थे? क्या मेरे हबीब के लिए कर रहे थे? नहीं, तुम अपने लिए कर रहे थे। मैं तमाम दोस्तों से एक बात कहता हूं, मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हुई है, ये ऐसी हस्तियां जहां पर शायद हम अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, मैंने कहीं गलत बोला तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है। अगर आपने अपनी बात की वजाहत नहीं दी, हम इस तरीके से आपको हर बार इंटीमेट करेंगे। और याद रखिएगा कारी शाहिद साहब, अब ये मत समझिएगा कि दो लोग बोल के चुप हो जाएंगे। अगर आपने अपनी बात की वजाहत पेश नहीं की, आपकी हर वीडियो पर नजर रखकर अब बात की जाएगी, इस बात से बिला तफरीक होकर कि कोई क्या सोचेगा कि ये अहले सुन्नत के होकर अहले सुन्नत वालों को नहीं। मैं बड़ा बातें कह देता हूं, मेरा बाप भी जगह होगा, मैं उसको भी बोलूंगा, क्योंकि मेरे नबी पर सब कुछ कुर्बान। अरे बोलने से नहीं होगा भाई, मेरे नबी पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान। अरे लोग भी माँ का नाम ऐसे यार, लोग भी बहनों का नाम ऐसे। मैं देखो तुम्हारा कितना दिल घुटता है। अपनी माँ बहनों का नाम तू रोड में लो, अपनी माँ बहनों का नाम महफिलों में लो। अगर कहीं पर भी एहसास है ना कि तुम दिल आजारी करिए, तुमने इस बात से, तुमने उम्मत की दिल आजारी करी इस बात से, तो माफी मांगो। और अगर माफी नहीं मांगते और खुदा ने तुमको इस आलम में मौत दे दी, तो याद रखना फरोज़ महशर मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा कि मालिक ये अल्फाज तूने मुझे दिए थे, इस बंदे ने माफी नहीं मांगी तुझसे, इसने हमारा दिल दुखाया। और कारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला दो चीजों की माफी नहीं रखता, एक शिर्क की और एक हुकूकुल इबाद की। मेरे बंदे का दिल दुखाया। बहुत एहतराम से कह रहा हूँ कारी साहब, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होगा, इसमें आपके लिए भी भला है और हमारे लिए भी भला है।
ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सके कि दोबारा कभी भी ऐसा लफ्ज सुनो तो बोलना तो दूर की बात, अपनी आंखें खम कर देना, अपना सर खम कर देना। मेरी बात कोई किसी को, दोस्त को लगता है कि गलत है, मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे कमेंट्स में बताएं क्या मैं गलत हूं, क्या मेरी बात गलत है। और अगर नहीं तो मेरे दोस्त कमेंट्स में बताएं कारी शाहिद साहब को कि मांगो माफी, बताओ